वेलकम बैक। आज की हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्लास में हम जेनेटिक एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने सिमुलेटेड एनीलिंग किया था। लोकल सर्च एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे कर रहे हैं एंड लोकल सर्च एल्गोरिदम में आपकी हिल क्लाइंबिंग, बीम सर्च एल्गोरिदम, देन आपकी सिमुलेटेड एनीलिंग, ये सब एल्गोरिदम आती है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन नेक्स्ट आपकी जेनेटिक एल्गोरिदम इसके अंदर आएगी। अब यहाँ पे देखो जेनेटिक एल्गोरिदम का मेनली जो कॉन्सेप्ट क्या है, इसके मेन पॉइंट्स क्या है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। एग्जाम में इस एल्गोरिदम से थियोटिकल ही क्वेश्चन आता है, इसका कोई ऐसा न्यूमेरिकल यहाँ पे पूछा नहीं जाता है। तो जेनेटिक एल्गोरिदम को शॉर्ट फॉर्म में GA यहाँ पे कहते हैं एंड ये जो एल्गोरिदम है वो आपकी अडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम है। अगर एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी अडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च है, कौन सी नहीं है, तो ये आपकी अडेप्टिव ह्यूरिस्टिक सर्च एल्गोरिदम रहेगी। सेकेंडली, ये जो एल्गोरिदम होती है, इन एल्गोरिदम्स को हम इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। कौन सी एल्गोरिदम है ये? इनको हम इवोल्यूशनरी एल्गोरिदम में यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, जेनेटिक एल्गोरिदम का जो मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नाम से आपको क्या समझ आ रहा है? जेनेटिक। जेनेटिक आपको नाम से समझ आता होगा, जैसे ह्यूमन बींग्स में जेनेटिक्स आता है ना, जीन्स आते हैं, तो उसी कॉन्सेप्ट पे ये एल्गोरिदम वर्क करती है। एंड ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया है? तो ये अपना जो नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक का ही के आइडिया के ऊपर ही ये बेस्ड रहेगा। तो जेनेटिक एल्गोरिदम्स आर बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक्स। बेसिकली आप इस एल्गोरिदम को ऐसे समझ सकते हो जैसे कि हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हमारी जनरेशन्स होती है, जनरेशन वाइज कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट होते हैं। तो इस तरह से आप इस एल्गोरिदम को इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे आप इसको समझ सकते हो। अब यहाँ पे ये जो नेचुरल सिलेक्शन एंड जेनेटिक है, इसका क्या मतलब होता है? तो ये देखो, यहाँ पे जो जेनेटिक एल्गोरिदम सिमुलेट द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन इसका मेन कीवर्ड है। इसका मतलब क्या हुआ कि दो स्पीसीज दैट कैन अडेप्ट टू चेंजेस इन देयर इन्वायरमेंट कैन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस एंड गो टू द नेक्स्ट जनरेशन। ह्यूमन बीइंग की तरह है कि यहाँ पे जो स्पीसीज है, जो इन्वायरमेंट में जब आप उनके इन्वायरमेंट में चेंज करोगे, वो उन चेंजेस को अडेप्ट कर सके, अडेप्ट करके वहाँ पे सर्वाइव कर पा रही है एंड देन रिप्रोड्यूस कर सकती है और फिर नेक्स्ट जनरेशन को जाती है। तो यहीं पे नेक्स्ट जनरेशन में जाएगी, फिर उसके बाद नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन आएगी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। In simple word, they simulate survival of the fittest. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि भाई अब सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि आप यहाँ पे इन्वायरमेंट चेंज करेंगे एंड उसमें कौन सर्वाइव कर पा रहा है अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव जनरेशंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ईच जनरेशन, अब यहाँ पे देखो, जैसे जैसे यहाँ पे जो स्पीसीज रहेंगी, जब वो रिप्रोड्यूस करेंगी, जैसे जैसे जनरेशन्स चेंज होती जाएंगी, तो यहाँ पे ईच जनरेशन कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स। हर जनरेशन में क्या होता है? हर जनरेशन में अ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स की पॉपुलेशन वहां पे रहेगी और इनमें जो हर इंडिविजुअल ईच इंडिविजुअल क्या रिप्रेजेंट करता है? एक पॉइंट रिप्रेजेंट करता है इन सर्च स्पेस एंड पॉसिबल सॉल्यूशन। अब एल्गोरिदम है, अगर हम हमारे ह्यूमन बीइंग की बात करें तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे, ठीक है, लेकिन हमें एल्गोरिदम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करनी है। तो जितनी भी जनरेशन है, फॉर एग्जांपल एक जनरेशन है, इस जनरेशन में जो इंडिविजुअल्स रहेंगे उसको आप पॉपुलेशन कह रहे हो, ठीक है। सेकेंड जनरेशन में इंडिविजुअल्स हैं, उनकी पॉपुलेशन है एंड ये हर इंडिविजुअल एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर्च स्पेस में, और यहाँ पे ये क्या है? एक पॉसिबल सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है। Each individual is represented as a string of character, integer, float, bits. ये एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि भाई जेनेटिक एल्गोरिदम में जनरेशन क्या रिप्रेजेंट करती है, जनरेशन क्या कंसिस्ट करती है, इंडिविजुअल क्या रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दिस स्ट्रिंग इज एनालोगस टू क्रोमोसोम, तो ये क्रोमोसोम के एनालॉगी है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, जेनेटिक एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन एन एनालॉजी विद द जेनेटिक स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द पॉपुलेशन। तो बेसिक आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ ही गया होगा कि यहाँ पे ह्यूमन बीइंग का ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, जेनेटिक्स का, जीन्स का, क्रोमोसोम का यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट लेके चल रही है। एंड इसके अंदर जो जनरेशन है कंसिस्ट ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स, और जो इंडिविजुअल्स है रिप्रेजेंट अ पॉइंट
in such space and possible solution. Individual is represented as a string of characters, integer, float, bits. ठीक है, float, bits. अब कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे देखो, सबसे पहले इनिशियलाइज होगा, तो आप इनिशियलाइज कैसे करेंगे? स्टार्ट विद द पॉपुलेशन ऑफ रैंडम सॉल्यूशंस। आपने रैंडमली कोई भी यहाँ पे स्टार्ट किया है, रैंडम सॉल्यूशन से आपने स्टार्ट किया है, ठीक है, एक पॉपुलेशन आपने ली है जो रैंडम है, ऐसे कोई किसी बेसिस पे आपने वो सिलेक्ट नहीं किया है, तो यहाँ पे जो भी पॉपुलेशन आप सिलेक्ट कर रहे हो वो रैंडमली है। सेकंड आपका इवेलुएट करेंगे। अब आपने जो भी पॉपुलेशन यहाँ पे स्टार्ट की है, जिससे भी आप स्टार्ट कर रहे हो, आप उसका फिटनेस यहाँ पे असेस करेंगे। असेस द फिटनेस ऑफ ईच सॉल्यूशन, बिकॉज जो एल्गोरिदम है उसका मेन कॉन्सेप्ट ही क्या है यहाँ पे? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो यहाँ पे आपने उसकी फिटनेस को असेस किया कि उसके सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन आ रहा है उसका आप फिटनेस को असेस करेंगे। देन आप यहाँ पे बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे फॉर रिप्रोडक्शन बेस्ड ऑन देयर फिटनेस। जो भी उन्होंने सॉल्यूशंस रिप्रोड्यूस किए हैं उनकी फिटनेस के बेसिस पे आप बेस्ट सॉल्यूशन को सिलेक्ट करेंगे। देन आपका क्रॉस ओवर है, कंबाइन पेयर ऑफ सॉल्यूशन टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। अब यहाँ पे आप क्या करना है, आपको डिफरेंट जो दो सॉल्यूशंस आप उनको एक पेयर बना दीजिए, देन ये पेयर फिर से एक न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे। ये न्यू ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या हुआ? एक न्यू जनरेशन यहाँ पे वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, न्यू रिप्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा है। फिर नेक्स्ट आता है म्यूटेट, अप्लाई रैंडम चेंजेस टू ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन डाइवर्सिटी। अब आपको यहाँ पे रैंडमली चेंजेस करते रहने हैं, ठीक है। देन आपको रिप्लेस करना है फ्रॉम ए न्यू पॉपुलेशन बाय सिलेक्टिंग विच सॉल्यूशन टू कीप। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा। प्रोसेस देखिए यहाँ पे, इसमें आता है एक तो है सर्च स्पेस। अब सर्च स्पेस ऊपर भी मैंने आपको बताया कि जो पॉपुलेशन ऑफ इंडिविजुअल्स है वो आपकी कहाँ मेंटेन रहेगी? विद इन द सर्च स्पेस। ईच इंडिविजुअल रिप्रेजेंट्स अ सॉल्यूशन। ईच इंडिविजुअल वो एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है एंड वो पॉइंट यहाँ पे क्या है? एक सॉल्यूशन है। ईच इंडिविजुअल इज कोडेड एज अ फाइनाइट लेंथ वेक्टर ऑफ कंपोनेंट्स। तो यहाँ पे हर इंडिविजुअल को क्या मिलेगा? एक कोड यहाँ पे कोडेड किया जाता है, उसको एक कोड दिया गया है। जैसे कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, क्रोमोसोम्स में पेयर्स होते हैं, उसी तरह से यहाँ पे भी उनको एक फाइनाइट लेंथ वेक्टर यहाँ पे दिया जाता है। फिर आता है नेक्स्ट, ये जो वेरिएबल कंपोनेंट्स है आर एनालोगस टू जीन्स एंड क्रोमोसोम इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल जीन्स। तो ये इसका सर्च स्पेस के बारे में रहेगा। फिर आता है नेक्स्ट, इसका जो है मेन वो है स्कोर। स्कोर क्या है? इस स्कोर को हम फिटनेस स्कोर भी कहते हैं एंड ये फिटनेस स्कोर आपको यहाँ पे हर इंडिविजुअल को देना है। हर इंडिविजुअल का एक फिटनेस स्कोर रहेगा जो बताएगा कि भाई उसकी क्या एबिलिटी है, क्या एबिलिटी है, कितना वो फिट है। उसके बेसिस पे ही उसका यहाँ पे जो सॉल्यूशन है उसको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाता है। तो इंडिविजुअल हैविंग ऑप्टिमल फिटनेस स्कोर आर ट्राई टू फाइंड। हमें वो इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है जिसका जो फिटनेस स्कोर है वो क्या है? ऑप्टिमल है या फिर वो नियर टू ऑप्टिमल है। तो फिटनेस स्कोर दिया जाता है हर इंडिविजुअल को जो उसकी एबिलिटी को यहाँ पे शो करता है, और यहाँ पे हमें कौन सा फाइंड आउट करना है? ऑप्टिमल फिटनेस स्कोर आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना होता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, जेनेटिक एल्गोरिदम मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स अलोंग विद देयर फिटनेस स्कोर। इस एल्गोरिदम में हमारे पास क्या है? पॉपुलेशन है एन इंडिविजुअल्स की, और हर इंडिविजुअल के पास उसका एक फिटनेस स्कोर रहेगा। इंडिविजुअल्स हैविंग बेटर फिटनेस स्कोर आर गिवन मोर चांस टू रिप्रोड्यूस देन अदर्स। तो ये हमें समझ में आया, जिसका बेटर फिटनेस स्कोर है उसको ही ज्यादा चांस मिलेंगे। Individual with better fitness score are selected who mate and produce better offspring। यहाँ पे क्या ऑफस्प्रिंग का मतलब क्या है कि न्यू जनरेशन यहाँ पे उन्हें प्रोड्यूस करनी है बाय कंबाइनिंग क्रोमोसोम ऑफ पेरेंट्स। फिर इस प्रोसेस को रिपीट किया जाएगा, न्यू ऑफस्प्रिंग्स आती जाएंगी यहाँ पे, एंड ईच न्यू जनरेशन हैव बेटर पार्शियल सॉल्यूशंस देन द प्रीवियस जनरेशन। जो भी न्यू जनरेशन है उनके पास जो प्रीवियस जनरेशन है उससे बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे कब स्टॉप हो जाना है, ये प्रोसेस को कब स्टॉप करना है? जब आपकी जनरेशन, जो हमारी यहाँ पे एक जनरेशन है और जो न्यू जनरेशन आई है, इन दोनों के बीच में कोई चेंज नहीं है, दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं आया। इनके जो भी हम यहाँ पे एबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं है, प्रीवियस में भी और करंट में भी। तो उस टाइम पे आपको यहाँ पे स्टॉप कर देना है, ठीक है।
अब ऑपरेटर्स की बात कर लेते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम में कौन कौन से ऑपरेटर्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है आपका सिलेक्शन ऑपरेटर। ऑपरेटर इंपॉर्टेंट रहेंगे इस एल्गोरिदम में, मेन ऑपरेटर्स भी है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई सिलेक्शन ऑपरेटर क्या होता है, क्रॉस ओवर ऑपरेटर क्या होता है। तो देख लो यहाँ पे सिलेक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि द आइडिया इज टू गिव प्रेफरेंस टू द इंडिविजुअल्स विद गुड फिटनेस स्कोर एंड अलाउ देम टू पास देयर जीन्स टू सक्सेसिव जनरेशन। सिलेक्शन ऑपरेटर का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जिस भी इंडिविजुअल का फिटनेस स्कोर अच्छा है उसको सिलेक्ट करना है, उसे प्रेफरेंस देनी है ताकि वो अपने जीन्स को नेक्स्ट जनरेशन में पास आउट कर सके। सेकंड आता है क्रॉस ओवर ऑपरेटर। अब ये क्रॉस ओवर ऑपरेटर क्या है? दिस रिप्रेजेंट्स द मेटिंग बिटवीन द इंडिविजुअल्स के बीच में हो रही है यहाँ पे मीटिंग। टू इंडिविजुअल्स आर सिलेक्टेड यूजिंग सिलेक्शन ऑपरेटर एंड क्रॉस ओवर साइट्स आर चोजन रैंडमली। क्रॉस ओवर ऑपरेटर के अंदर क्रॉस ओवर साइट्स यहाँ पे रैंडमली सिलेक्ट की जाती है। फिर उसके बाद क्या होगा, जो जीन्स है एट दीज क्रॉस ओवर साइट्स आर एक्सचेंज्ड एंड दस क्रिएटिंग अ कंप्लीटली न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, इतना समझ में आया हमें, सिंपल सा ही लिखा हुआ है क्रॉस ओवर ऑपरेटर। यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखो, ये पेरेंट 1 है, ये पेरेंट 2 है, ये न्यू ऑफस्प्रिंग आई है यहाँ पे। तो आप देख सकते हो BCDE यहाँ से लिया था FGH, तो BCDE FGH तो यहाँ पे आया ही, एक्स्ट्रा एक यहाँ पे A भी आ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे म्यूटेशन ऑपरेटर। म्यूटेशन ऑपरेटर क्या है? तो द की आइडिया इज टू इंसर्ट रैंडम जीन्स इन ऑफस्प्रिंग टू मेंटेन द डाइवर्सिटी। यहाँ पे रैंडम जीन्स इंसर्ट करना है। मेन मोटिव क्या है म्यूटेशन ऑपरेटर का कि रैंडम जीन्स इंसर्ट करना है टू अवॉइड द प्री मैच्योर कन्वर्जेंस। तो बिफोर म्यूटेशन आप यहाँ पे देख सकते हो एंड आफ्टर म्यूटेशन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जीन आया है, वो क्या है आपका M आ गया यहाँ पे। उसके अलावा एक इसमें N भी है, तो FG पहले में है, BC भी है, DE भी रहेगा, M और N यहाँ पे एक्स्ट्रा है। तो आफ्टर म्यूटेशन यहाँ पे रैंडम जीन्स इंसर्ट किए गए हैं। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ है? तो जेनेटिक एल्गोरिदम आपकी यूज होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में, म्यूटेशन टेस्टिंग, कोड ब्रेकिंग, फिल्टरिंग एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, लर्निंग फजी रूल बेस एटसेट्रा। तो यहाँ पे हमारी जो जेनेटिक एल्गोरिदम है वो यूज होती है। तो आई होप आपको जेनेटिक एल्गोरिदम का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो इसमें ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है पूछा जाएगा, बस इसके जो मेन पॉइंट्स है वहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट एल्गोरिदम को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।